Hello, good morning everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor Government College Kanwas. And today we will discuss about a story Three Dancing Gods. तीन नाचने वाली बकरियां. ये इंडियन फोक टेल है. फोक टेल यानी लोक कथा. भारतीय लोक कथा की कहानियों में से ये बेस्ट कहानी है. ये बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित की गई है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसीलिए विद्यार्थियों के अलावा भी इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है. तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको ये कहानी रुचिकर लगेगी और इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा. साथ ही ये मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाने वाली कहानी है. थ्री डांसिंग गॉड्स. गॉड का मतलब होता है बकरी और डांसिंग मतलब नाचने वाली. तीन नाचने वाली बकरियों की ये कहानी है. ये कहानियाँ फोक टेल पे आधारित होती है, लोक कथाओं पे आधारित होती है. इसलिए इनके जो राइटर होते हैं वो एनोनिमस होते हैं, अनजान होते हैं. राइटर अपना परिचय नहीं देता है. ये कहानियाँ लोक कथाएँ या दंत कथाएँ होती है जो एक व्यक्ति सुनाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है. The Three Dancing Gods is a charming Indian folktale. Folktale का मतलब होता है लोक कथा जो लोगों द्वारा सुनाई जाती है और ये बहुत ही चार्मिंग इंडियन folktale है. चार्मिंग यानी आकर्षक. ये बहुत ही आकर्षक इंडियन folktale है. folktale क्या होती है? Folktales are usually supposed to be surrounded around a poor main character and some magical or supernatural phenomenon which brings fortune to the main character's life. फोक टेल कहानी वो कहानी होती है जो किसी गरीब कैरेक्टर के चारों ओर आधारित होती है, यानी जिनमें किसी गरीब पात्र के बारे में बताया जाता है जो मुख्य पात्र होता है और फिर किसी मैजिकल या सुपरनेचुरल प्रक्रिया द्वारा. फेनोमेनन का मतलब होता है प्रक्रिया, सुपरनेचुरल का मतलब होता है पराभौतिक, यानी जो जैसे जादू है, टोना है, वो सुपरनेचुरल चीज़ें कहलाती है. तो मैजिक या सुपरनेचुरल प्रक्रिया के द्वारा फिर उन मेन कैरेक्टर के भाग्य में परिवर्तन लाया जाता है. वो जो गरीब व्यक्ति होता है, जो गरीब बच्चा होता है, कैसे वो बड़ा आदमी बन जाता है, कैसा उसकी लाइफ बदल जाती है और वो एक धनवान सेठ या राजा की बेटी से शादी कर लेता है. इस तरह उसका भाग्य बदल जाता है. ये फोक टेल की विशेषताएं होती है. Just like other folk tales, this story tells about a magical flute and three gods. दूसरी फोक टेल की तरह, दूसरी लोक कथाओं की तरह इस कहानी में भी एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया है. फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी. और तीन बकरियों के बारे में बताया गया है, यानी कैसे एक बांसुरी और बकरियों की सहायता से जादू होता है. With their help wins the heart of his beloved. जो हीरो है, with the help of these things, with the help of their, the hero जो है वह किस तरह से उसकी बिलव्ड का हार्ट जो है उसको जीत लेता है. Folk tales are usually based on a region's established custom and traditions, and most of the time their writer is unknown. अब यहाँ पर देखिए, फोक टेल्स जो होती है वो रीजन पे बेस्ड होती है. रीजन मतलब क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष पे वो आधारित होती है. एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स जो रीति रिवाज है, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, और एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित, यानी जो पहले से ही चले आ रहे हैं ऐसे जो रीति रिवाज हैं. और ट्रेडिशंस और जो परंपराएं हैं
उन परंपराओं पे आधारित होती है। यानी ऐसी कहानियों में रीति रिवाज और परंपराओं को महत्व दिया जाता है। और क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द राइटर इज अननोन। अधिकांशतः फोक टेल के जो राइटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अननोन होते हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता। वो किस लेखक ने लिखी है, ये अधिकांशतः हमसे छुपाया जाता है। दे आर सेट इन द रूरल सेटिंग। और एक और विशेषता ये है कि जो फोक टेल होती है वो रूरल सेटिंग में सेट होती है। यानी उनकी जो पृष्ठभूमि होती है, कहानी की पृष्ठभूमि, वह देहाती होती है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती। थ्री डांसिंग गॉड्स जो कहानी है, द स्टोरी स्टार्ट्स विद बाबा ट्रिंको, सम गुरु हु इज नरेटिंग द स्टोरी टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। थ्री डांसिंग गॉड्स कहानी की शुरुआत बाबा ट्रिंको से होती है। बाबा ट्रिंको कोई गुरु है और वे कहानी कह रहे हैं बच्चों के एक ग्रुप से। जैसा कि हम जानते हैं कि शाम के समय जैसे दादी माँ, नानी माँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ जाती है और फिर वो कहती है, आओ बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक उसी तरह से बाबा ट्रिंको जो है पालथी लगाकर बैठ जाते हैं। ही स्क्वेट्स डाउन ऑन द फ्लोर। स्क्वेट्स डाउन मतलब पालथी मार करके वो बैठ जाते हैं। एंड स्टार्ट नरेटिंग द टेल ऑफ थ्री डांसिंग गॉड्स। और फिर तीन नाचने वाली बकरियों की कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी किसके बारे में है, ये देखिए। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग पुअर लेड नेम्ड सिंधु। ये कहानी एक गरीब बच्चे के बारे में है जिसका नाम है सिंधु। कहानी सिंधु के बारे में है जो एक गरीब बच्चा है। कहानी सिंधु के बारे में है। ही लिव्स इन अ विलेज विद हिज मदर। सिंधु अपनी माँ के साथ गांव में रह रहा था। सिंधु एक छोटा लड़का है और उसकी माँ बूढ़ी माँ है, वो उसके साथ रह रहा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ड्रॉट सिंधुज फैमिलीज इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन। जब वहाँ पे ड्रॉट आया, ड्रॉट मतलब अकाल, जब वहाँ पे सूखा पड़ा तो उस दौरान सिंधु की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनके परिवार की जो आर्थिक हालत थे वो खराब हो गए। यानी सिंधु के पास कोई पैसा वैसा नहीं रहा। सिंधु की माँ की हालत खराब हो गई। दे आर लेफ्ट विद नथिंग टू ईट। उनके पास खाने का कुछ नहीं रहा। वन डे सिंधुज मदर सेंड हिम टू गो एंड सेल देयर काउज इन द मार्केट फॉर अ गुड प्राइस सो दैट दे कैन बाय देयर ईटरी। अब देखिए, सिंधु के पास एक गाय का जोड़ा था, यानी उसके पास दो गायें थी और वे बहुत प्रिय गायें थी। तो सिंधु की माँ ने क्या कहा, वन डे सिंधुज मदर सेंड हिम। एक दिन सिंधु की माँ ने उसको भेजा टू गो, जाने के लिए, एंड सेल देयर काउस इन द मार्केट, और उसे कहा कि इन गायों को मार्केट में बेच के आओ फॉर ए गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत में बेचना, सो दैट दे कैन बाय देयर ईटरी, ताकि उनका राशन का सामान आ जाए। और सिंधु की माँ ने यह भी कहा था कि तुम इन गायों को बूचर को मत बेचना, कसाई को मत बेचना, क्योंकि वो गाय उनको बहुत प्रिय थी। गायों के प्रति उनका अफेक्शन था। फॉर ही नो लॉन्गर कैन अफोर्ड टू फीड दैम। गायें वो इसलिए बेचना चाहते थे क्योंकि उनके पास गायों को खिलाने के लिए चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये भूखी मर जाएगी, इससे अच्छा है कि इनको बेच दिया जाए। His widowed old mother feels so sorry for them, but she tearfully bids farewell to the two cows. उसकी जो बूढ़ी माँ थी, विधवा माँ, वो बहुत दुखी थी, उन गायों को नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने आंसूपूर्ण नेत्रों से, टीयरफुली मतलब आंसू बहाते हुए, उन गायों को फेयरवेल कहा। बिड्स फेयरवेल मतलब उनको अलविदा किया। गायों को उसने आंसू बहा करके अलविदा किया। द स्टोरी हैज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेरी टेल लाइक सिंड्रेला। ये जो कहानी है हमारे पास थ्री डांसिंग गॉड्स, इसमें सिंड्रेला के कुछ लक्षण हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है तत्व। इसमें सिंड्रेला जो लोक कहानियाँ होती है उसके कुछ गुण हैं
ऑन द वे टू द मार्केट ही मीट एन ओल्ड लेडी। जब सिंधु उन दो गायों को लेकर के मार्केट जा रहा था तो उसको एक लेडी मिली। वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए लेट जाता है और जब वो उठता है तो वहाँ पे उसको एक लेडी दिखाई देती है और उस लेडी के पास 3 बकरियां थी। Sindhu's luck changed with the help of 3 dancing gods and his fairy godmother in the shape of an old lady. सिंधु जब उठता है तो वह उस लेडी से बातचीत करता है और फिर क्या होता है, सिंधु's luck change, सिंधु का भाग्य बदल जाता है with the help of 3 dancing gods and with fairy godmother in the shape of an old lady. जो वो बूढ़ी लेडी थी वो गॉड मदर का रूप लेकर के वहाँ पे आई थी, देवी माँ का रूप लेकर के वो आई थी और वह उसका भाग्य बदल देती है। They made a strange deal. वे एक अजीब डील करते हैं, वे एक सौदा करते हैं। सिंधु और वह बूढ़ी औरत एक सौदा करते हैं। सिंधु एक्सचेंज हिज 2 cows and took 3 dancing gods with a flute. सिंधु उसकी दोनों गायें उस लेडी को दे देता है और वो बुढ़िया उस सिंधु को 3 नाचने वाली बकरियां और उसकी बांसुरी दे देती है। दिस फ्लूट वॉज मैजिकल। ये बांसुरी बड़ी जादुई थी, इस बांसुरी में जादू था। इट मैक्स देम डांस। इस बांसुरी की वजह से वो बकरियां डांस करती थी। सिंधु टैक्स द गॉड्स विद हिम in hope of earning his daily bread by entering the village park with the dancing gods, or at least most having to sell them to the landlord's daughter for a handsome price. देखिए सिंधु ने उन बकरियों को क्यों लिया। सिंधु को ये उम्मीद थी कि वह उन बकरियों से एंटरटेनमेंट करेगा, गांव के जो लोग हैं उनका वह मनोरंजन करेगा और उससे उसको कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उन बकरियों को लैंडलॉर्ड की जो डॉटर है, जमींदार की जो बेटी है जिससे सिंधु प्रेम करता था, उसको वो बेच देगा और एक अच्छी कीमत ले लेगा। ऐसा सोच करके सिंधु उन बकरियों को लेके घर आ जाता है। द लैंडलॉर्ड्स डॉटर, अ bewitching beauty, ask them from the lad. जब वो गांव में आता है तो गांव में उन बकरियों के बारे में सब लोग जानते हैं और उसके डांस को देखते हैं और ये खबर उस लैंडलॉर्ड की बेटी के पास भी चली जाती है। और लैंडलॉर्ड की जो बेटी थी, अ bewitching beauty, वो बहुत ही खूबसूरत थी। आस्क देम फ्रॉम द लेड, और उस सिंधु से कहती है कि तुम ये बकरियां मुझे दे दो। वो इतना आकर्षित हो जाती है कि वो बकरी लेना चाहती है। इन द प्रोसेस हाउएवर शी रिवील्स अ सीक्रेट टू हिम। हालांकि ये बकरी लेने का जो क्रम है उसमें वो अपना राज सिंधु को बता देती है। सिंधु पहले उसको 1 बकरी देता है और उसके बदले में 1 पीपा अनाज उससे लेता है और उसको अपना घर दिखा देता है। उससे शर्त रखता है कि तुम 1 पीपा अनाज लेकर के मेरे घर चलो और मेरी माँ से मिलके आओ। सिंधु के पास से ली हुई बकरी डांस नहीं करती तो फिर लैंडलॉर्ड की बेटी फिर से दूसरी बकरी लेना चाहती है। सिंधु फिर से उसको दूसरी बकरी दे देता है, फिर भी वो डांस नहीं करती। फिर वो तीसरी बकरी भी उसको दे देता है और बांसुरी भी उसको दे देता है और इस तरह से उससे उसका राज पूछ लेता है। दिस सीक्रेट वाज टू चेंज द कोर्स ऑफ सिंधुज लाइफ। और ये जो राज वो बताती है, जमींदार की जो बेटी है वो उसको राज बता देती है। वो हालांकि वो जानती है कि ये लड़का मेरे से शादी करना चाहता है, लेकिन वो बकरियों के उस प्रेम में इतना अंधा हो चुकी थी कि वो अपना राज भी सिंधु को बता देती है। वो राज क्या था? शी pertained to 3 colored stones in her ring which correspond to 3 strands of hair of similar colors on her head. She pertained to 3 colored stones. उसके पास 3 रत्न जड़ित रिंग थी। ऐसी रिंग थी जिसमें 3 स्टोन लगे हुए थे और वो अलग अलग कलर के थे। करेस्पॉन्ड टू द 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है गुच्छा।
वैसे के वैसे ही 3 रंग के गुच्छे किसके, ऑफ हेयर, बालों के, उसकी चोटी में लगे हुए थे और ये राज उसको बताना था। सी मैरिज अ पुअर विलेज लैड। और जब बाद में प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में यही पूछा जाता है कि जो भी उस राज को बता देगा वही उस जमींदार की बेटी से शादी करेगा। और सिंधु पहले से जानता था तो सिंधु की शादी उससे हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये घटनाएं घटित हुई, कैसे स्वयंवर हुआ और कैसे शादी हुई। It so happened that her father had promised to give her hand in marriage to anyone who could answer the riddle of 3 colored stones. It so happened, ऐसा हुआ कि जो जमींदार था उसने ये वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करेगा जो उस पहेली को सुलझा देगा। रिडल का मतलब होता है पहेली, और पहेली कौन सी थी, 3 colored stones, 3 कलर के पत्थरों की। यानी उसकी अंगूठी में जो 3 रंग के जो नगीने लगे हुए थे उनके बारे में जो पहेली बता देगा उसी को वह अपनी बेटी शादी करके सौंपेगा। ये लैंडलॉर्ड ने शर्त रखी। सिंधु हु हैड एंटर्ड हॉल इन द गाइज ऑफ ए सर्वेंट स्पीक्स। सिंधु वहां पे नहीं जा सकता था अकेला, क्योंकि सिंधु एक गरीब था और वहां पे बड़े बड़े रईस प्रतियोगिता में जा रहे थे। इसलिए सिंधु ने डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके, एक नौकर का भेष बदल करके वो वहां पे चला जाता है और लेडी के सामने जाकर के वो क्या करता है, ये कहानी के शब्दों को यहाँ पे कोट किया गया है। देखिए, द नोबल लेडी हैज वन हेयर प्योर वाइट द कलर ऑफ ए डायमंड। इस लेडी के बालों में एक बाल बिल्कुल सफ़ेद है डायमंड की तरह। वन ऑफ अ रूबी, एक माणिक्य की तरह है। वन ब्राइट ग्रीन, और एक चमकीला हरा है। द कलर ऑफ एन एमराल्ड, पन्ने की तरह बिल्कुल हरा है। दीज 3 strands ऑफ हेयर आर हिडन अमंग हर सिल्कन ट्रेसेस। और ये तीनों रंग के जो बाल है, ये तीनों रंग के जो बालों के गुच्छे हैं, ये इसकी चोटी में हैं। जब सिंधु ने इस तरह से उस पहेली को सुलझाया तो वहां पर जो जमींदार थे वो क्या कहते हैं, इन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस द लैंडलॉर्ड सेज, सिंस यू हैव गिवन हिम द रिंग एंड टोल्ड हिम द सीक्रेट, यू आर हिज ब्राइड। वो अपनी बेटी से कहता है क्योंकि तुमने उसको रिंग दी, यानी सगाई तुम्हारी हो चुकी थी। एंड टोल्ड हिम द सीक्रेट, और तुमने उसको राज भी बताया, यू आर हिज ब्राइड, इसलिए आज से ही तुम सिंधु की पत्नी हुई। जब जमींदार इस तरह से कहता है तो वहां पे जो लोग थे, दूसरे जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो सिंधु का मजाक उड़ाते हैं और वो क्या कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन सिंधु डज नॉट केयर अबाउट द कमेंट्स विच वर कमेंटेड अबाउट हिज फेट एंड पुअर्टी। सिंधु बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है उन कमेंट्स की जो उसकी गरीबी के बारे में बताए जाते हैं। ही सैज, बल्कि वो क्या कहता है उन कमेंट्स के बदले में, सिंधु क्या कहता है, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ फेथ, लव एंड पेशेंस। अरे मूर्खों, ये तो प्रेम की जीत है, ये विश्वास की जीत है, ये धैर्य की जीत है। Sindhu was thus elevated to the status of the landlord's son-in-law and his fortune. इस तरह से सिंधु जो है एक जमींदार का जमाई होकर के बड़ा खुश होता है। सन इन लॉ मतलब जमाई, और इलेवेटेड का मतलब होता है खुश। सिंधु बड़ा खुश होता है कि वो एक जमींदार का जमाई बन गया। He feels the thrill of having his dreams come true with the help of an old man. वो बहुत थ्रिल महसूस करता है। थ्रिल मतलब रोमांस। उसको एक्साइटेड होता है कि उसका जो सपना था वो ट्रू हो गया। किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी औरत की सहायता से उसका जो सपना था जमींदार की बेटी से शादी करने का वो पूरा हो जाता है। शी प्रूव्ड टू बी ए बेनिफैक्टर टू हिम, वो लेडी उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। Three Dancing Gods is a typical Indian folktale
दो इट लैक्स टू इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए फॉकटेल। थ्री डांसिंग गोट जो कहानी है ये इंडियन फॉकटेल है और टिपिकल इंडियन फॉकटेल है। हालांकि इसमें जो फॉकटेल है उसकी दो गुणों की कमी है और वो दो गुण कौन कौन से हैं? टॉकिंग एनिमल, एक तो जानवर बातचीत करते हैं, वो इसमें नहीं है। इंडियन जो फोकटेल होती है उनमें जो जानवर होते हैं जैसे बकरियां हैं, गाय हैं, उनको भी बातचीत करते हुए बताया जाता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। और दूसरी विशेषता है विच क्राफ्ट, चुड़ैलें, कहानी में चुड़ैलें आ जाती है, लेकिन वो भी इस कहानी में नहीं है। गुडनेस ऑफ हार्ट, फेथ, पेशेंस एंड लव आर द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। कहानी में ये बताया गया है कि हृदय की जो अच्छाई होती है, जो विश्वास होता है, जो धैर्य होता है, ये जो है जीवन में सफलता के फैक्टर हैं। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हृदय में गुडनेस रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।